बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अशोक लाल चौराहे के अनशन स्थल पर आज सोमवार को कोतवाली देहात क्षेत्र के कमनौडी गांव के लेखपाल की कारगुजारियों से परेशान होकर पीड़ित परिवार बैठा आमरण अनशन में। कमनौडी गांव के पीड़ित रघुनंदन पाल ने बताया कि कल रविवार को वह दोपहर को अपने घर से बांदा आ रहा था, तभी विपक्षीगण उसके खेत में 3 ट्रैक्टर जोताई कर रहे थे, तो उसने मना करने गया तो उसके विपक्षीगण आकर उससे लड़ने लगे। लड़ने की आवाज सुनकर उसकी बहू आ गई तो उन लोगों ने उसको पीटा, जिसकी शिकायत लेकर वे लोग देहात कोतवाली में गए और दोनों पक्षों को थाना में बुलवाया। पीड़ित परिवार के नरेश कुमार पाल ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में तैनात हल्का लेखपाल पक्षपाती है, जो कि गांव में हो रहे अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा था। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि उनके खेत में हाई कोर्ट के द्वारा यथास्थिति का आदेश आया हुआ था। उस समय उन लोगों का कब्जा था, जिसकी फसल अभी भी गांव के चौकीदार के यहां पर है। फिर भी लेखपाल के द्वारा उनके खेत में जबरन तरीके से विपक्षी गणों की तिल बोने की रिपोर्ट लगाई गई है। पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा सदर की उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें भी लेखपाल ने झूठी रिपोर्ट लिखकर भेज दिया था। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, इस वजह से कि जांच होने पर उसकी रिपोर्ट गलत न हो, इसलिए लेखपाल के कहने पर विपक्षी गणों ने खेत में एक साथ 3 ट्रैक्टर लेकर जुताई की गई है। पीड़ित परिवार ने हल्का लेखपाल पर कार्यवाही करने तथा विपक्षियों से खेत खाली करवाने की मांग जिला प्रशासन से किया है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार पाल। क्या समस्या है? सर, समस्या हमारे यहाँ ये है कि हमारे गांव में हल्का लेखपाल द्वारा गांव के अंदर अवैध पक्षपाती करने के बाद खेतों में विवाद चल रहा है, हाई कोर्ट का स्टे, उसमें जो है फर्जी रिपोर्ट लगाना, जो कि 6/9 की रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक तिल की फसल नहीं खड़ी थी। उसमें लेखपाल कानून को रिपोर्ट लगाई कि मौके पर तिल खड़ी है, जो कि हमने एसडीएम मैडम को प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र में दिया कि मैडम आप मौके में उसका निरीक्षण कीजिए। मैडम आश्वासन देने के बाद मैडम नहीं गई। हमें बहला डला दिया जा रहा है। कल को 16 तारीख को 11 बजे हमारे विपक्षी गण 3 ट्रैक्टर ले जाकर के मौके की खेती को जुताई कर दिया गया, जो कि तिल की ली गई प्रार्थना पत्र को मिटाने के लिए, ताकि उसमें एडीएम साहब तहसील दिवस को एसडीएम मैडम को आदेश किए थे कि आप एसडीएम मौके का निरीक्षण करेगी। लेखपाल की साजिश से विपक्षी लोगों ने उस खेत को कल जुतवा दिया। हमारे गांव में रास्ते के नंबर में अवैध निर्माण हुआ जाता है, वो भी लेखपाल के, जो कि एसडीएम डीएम लेखपाल को आदेश करते हैं। लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगाता है कि मैंने काम रुकवा दिया, जो कि मौके पर काम चलता रहता है। इस तरह से अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे गांव में लेखपाल द्वारा किया जा रहा है। किस वजह से आप आमरण अनशन में बैठे हुए हैं? सर, हम इसलिए बैठे हैं आमरण अनशन में कि लेखपाल के विरुद्ध और हमारे जो साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए सही ढंग से और उच्च अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई हो। आपके साथ क्या अन्याय हुआ है? हमारे साथ अन्याय ये हुआ कि हमारे पास यथास्थिति का आदेश है, हाई कोर्ट का है, और सन 20-3-2021 को हमारे खेत में जो कि मौके पर जौ की फसल बोई थी, जो भी आज गांव के चौकीदार के पास सुप्रीत है, हमारा कब्जा पाया गया। फिर भी लेखपाल ने विपक्षियों का कब्जा बता रहा है। हमारी कोई भी रिपोर्ट नहीं लगाई जाती, कोई भी हमारा नहीं सुनवाई किया जाता।